हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों आपका एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का आपने एंट्रेंस एग्जाम्स दिया। दो शिफ्ट में आपका एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ, जो मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में बच्चों आपका पेपर हुआ है। अभी जो आगे का प्रोसेस है बच्चों, आपका जो स्कोरिंग किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से किया जाएगा। अब इस वीडियो में समझाएंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, उसके साथ ही साथ आपका रिजल्ट है कब तक आएगा, उसके साथ ही साथ आपकी रैंक है कब तक आएगी। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बच्चों इस वीडियो में मिलने वाली। पिछले 6 साल से बच्चों में एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की काउंसलिंग कर रहा हूं, तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप हमारे टीम से भी हेल्प ले सकते हो फॉर काउंसलिंग के लिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है बच्चों। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किस डेट को आपका जो है स्कोर कार्ड है और साथ ही साथ रैंक कार्ड है बच्चों जारी किया जाएगा। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आपका रिजल्ट है बच्चों तैयार किया जाएगा। सारी प्रोसेस का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपको हर एक चीज़ है बच्चों समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका रिजल्ट है वो किस डेट को आने वाला है 2026 का। ओके, सभी ने एंट्रेंस एग्जाम्स दिया है इस बार। काफ़ी बच्चों काफ़ी स्टूडेंट है वो इस एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट है, रिजल्ट की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो 27 जून को हुआ था और एक वीक के अंदर बच्चों यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाता है। चलिए एक बार रिजल्ट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट डेट दिया गया है फॉर बीएससी नर्सिंग, तो वो 4 जुलाई को आपका रिजल्ट है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। मतलब 4 तारीख को आपका रिजल्ट है आपकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा। तो यहाँ पे आप 4 तारीख को रिजल्ट की घोषणा है बच्चों कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए ये आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या होता है वो एक चीज बार समझा देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक पीडीएफ है वो मिलेगा। ओके, इस पीडीएफ में थोड़ा समझाया गया है, हम डिटेल में समझाना चाहते हैं बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके, जिससे आपके कोई भी डाउट नहीं हो। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये तब होता है जब आपका मल्टीपल शिफ्ट में एंट्रेंस एग्जाम्स हो और उसके फेयरनेस के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होता है। ओके, और ये जो इसकी फाइनल रैंक निकाली जाती है वो परसेंटेज बेस पे नहीं निकाली जाती, परसेंटाइल बेस पे आपका जो है स्कोरिंग की जाती है। अब ये चीज़ हम समझाते हैं कि परसेंटाइल क्या होता है। देखो, परसेंटाइल होता है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स का 100 नंबर का पेपर था और उसके 95 है बच्चों आए। ओके, कितना आए 95 यदि आपके आए हैं तो यहाँ पे 95 है वो आपको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट्स के 95 स्कोरिंग रहा, 100 में से 95 है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका टॉपर था, तो इस तरह से इस 95 को आपको जो है 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। इसको 100 परसेंटाइल मानेंगे। उसके बाद नीचे के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उसी परसेंटाइल के हिसाब से किसी की 90, 98, 80 ये सारे दिए जाएंगे। वो नंबरिंग पे काउंट होगा, जिसके 94 रहेंगे उसको 99 दिया जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हो गया आपका एक शिफ्ट का। दूसरे शिफ्ट में मान लो कि आपका 90 पे टॉपर रहता है क्योंकि उनका पेपर हार्ड था, तो यदि 90 पे आपका दूसरा टॉपर रहता है ओके सेकंड शिफ्ट में, तो इसको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। इसको कितना मान लिया जाएगा, इसको भी आपका 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। अब इससे नीचे स्कोरिंग की जाएगी, बट यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों की फर्स्ट रैंक आएगा। ओके, शिफ्ट फर्स्ट वाले को भी और शिफ्ट सेकंड वाले को भी आपका दोनों का बच्चों यहाँ पे फर्स्ट रैंक आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका देखो 5 नंबर ज़्यादा है बट पेपर ईजी था, इसलिए बच्चों यहाँ पे 100 परसेंटाइल है, 95 पे आया, वहाँ पे 90 पे आया, तो परसेंटाइल बेस पे आपका स्कोरिंग किया जाएगा। अब यहाँ पे 90 पे फर्स्ट रैंक है, तो इसका सभी स्टूडेंट्स का, इस शिफ्ट के बच्चों का उसी तरह से स्कोरिंग की जाएगी कि 90 को 100 परसेंटाइल मान के और उस हिसाब से किया जाए। ओके, अब यहाँ पे दोनों का रैंक डिसाइड किया जाएगा परसेंटाइल बेस पे। तो यहाँ पे आपका जितना 99 रहेगा तो 99 यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटाइल है वो 94 नंबर पे आएगा, जबकि यहाँ पे 89 पे ही आ जाएगा क्योंकि इसका 90 पे टॉपर है। तो इस तरह से आपका स्कोरिंग है बच्चों की जाएगी। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से आपका जो है किस तरह से स्कोरिंग होगी। तो यदि यहाँ पे 90 पे हो या आपका 95 पे हो ओके, तो इन दोनों को फर्स्ट रैंक दी जाएगी क्योंकि पेपर का दोनों का पैटर्न अलग था, सॉरी दोनों का पेपर लेवल अलग था, इसलिए सभी स्टूडेंट्स का इस तरह से रैंकिंग की जाएगी। और जिसकी सेम परसेंटाइल बनती है उसके साथ क्या होने वाला है वो भी हम बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं बच्चों कि आपका कैसे रिजल्ट बनेगा। यदि आपके दोनों के दो स्टूडेंट्स के सेम परसेंटाइल हो तो क्या देखा जाता है, सबसे पहले वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी बायोलॉजी में मार्क्स दे दिए जाते हैं कि यदि बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर है तो उसको फर्स्ट रैंक दी जाएगी। यदि फिर उसके केमिस्ट्री में देखे जाते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स है तो वो देखा जाएगा। फिर आपका फिजिक्स में देखा जाएगा कि फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स है तो फिजिक्स में देखा जाएगा। यदि इन तीनों में भी बराबर नंबर आता है तो जो एज में बड़ा रहेगा उसको रैंक है वो ज़्यादा दे दी जाएगी। ये चीज़ समझ में आ चुकी है बच्चों। यदि सबके सेम परसेंटाइल होते हैं 4-5 स्टूडेंट्स के, तो उनके बायोलॉजी में पहले स्कोर देखा जाएगा, फिर उसके केमिस्ट्री में, फिर उसके फिजिक्स में। यदि इन तीनों में भी सेम मिलता है तो फिर आपका बच्चों आपका
एज देखा जाता है कि कितना एज आपका है, उस हिसाब से तैयार किया जाता है। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद सिंगल सब्जेक्ट का आपका देखा जाता है, यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट टाई डाई होता है तो अगले परसेंटेज पे देखा जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इस तरह से आपकी रैंकिंग तैयार की जाएगी। 4 तारीख को आपका रिजल्ट है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने वाला है, उसके साथ स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।